Hello students, today we will start the second chapter of class 11th units and measurement. इससे पहले जो हमने फर्स्ट चैप्टर अपना डिस्कस किया बेटा उसमें पढ़ा था फिजिक्स एंड फिजिकल वर्ल्ड। अब फिजिकल वर्ल्ड क्या है मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये भी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। मेरे पीछे बोर्ड है, ये भी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। ये जो चौक है बेटा इसका कवर कैसा दिखाई देगा आपको, येलो कलर, ये भी कैसा एक फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है। जो भी आप सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हो सारा का सारा क्या फिजिकल वर्ल्ड का ही पार्ट है। उससे पहले हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, जो भी आपके पास इवेंट है, सराउंडिंग में कोई भी नेचुरल इवेंट होती है उसकी स्टडी करना क्या आपके पास है फिजिक्स का ही पार्ट है। ओके, सिंपल कंसेप्ट फिर से लेके चलते हैं। मेरे हाथ में चौक है, जैसे ही छोटा किधर गया बेटा डाउनवर्ड गया। अब यदि हम इस फिजिकल इवेंट की स्टडी करें तो इस फिजिकल इवेंट की स्टडी में हमें क्या मिलता है, इस चौक के ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगी। उस फोर्स का नाम क्या था आपके पास, हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर? तो हमें यहाँ पे कंसेप्ट मिला, एक फिजिकल क्वांटिटी मिली, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स। और इस फिनोमिना को यदि हमें डिटेल में जब स्टडी करना पड़ा तो हमारे पास एक रिजल्ट भी मिला था, F इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या था आपके पास है ग्रेविटेशनल लॉ था बेटा। क्लियर? तो जब भी हम किसी भी फिजिकल इवेंट की स्टडी करेंगे तो उस फिजिकल इवेंट की स्टडी के लिए हमें उससे रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी की भी स्टडी करनी पड़ेगी। उस फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी करने का मतलब क्या, हम उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करेंगे। यानी हमें फिजिकल क्वांटिटी का पता होना चाहिए और उस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट कैसे करें ये भी पता होना चाहिए। यही चीजें क्या करेंगे बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, ये फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है और उन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करें, उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम किन किन यूनिट्स का यूज करते हैं। क्लियर? हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये नाम क्या बेटा, ये यूनिट्स और मेजरमेंट से क्या मतलब है। ऑलरेडी ये चीजें हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से बेटा हम यहाँ पे इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं कंसेप्ट लेके चलता हूं यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज? हम सराउंडिंग में कुछ भी ऑब्जर्व करें बेटा, मैं यहां पे पर्टिकुलर नेम लेके चलता हूं, मास है, लेंथ है, टेम्परेचर है, लाइट की इंटेंसिटी जिसको हम कैंडेला में मेजर करते हैं, ये सारे के सारे क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। मोमेंटम है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारे की सारी क्या है फिजिकल क्वांटिटी है। अब इन फिजिकल क्वांटिटी को कैसे मेजर करें, कैसे इनको एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हम यही डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। अभी हमने एग्जांपल लिया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो जब हम एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो चौक गया इसके ऊपर जो फोर्स लगी उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, जो फिजिकल क्वांटिटी इंप्लीमेंट हुई इस फिजिकल क्वांटिटी का ही नाम क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये फिजिकल क्वांटिटी है क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। जो फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए जिन क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं वो क्वांटिटीज ही क्या आपके पास है फिजिकल क्वांटिटी है। हम इनको मेजर भी कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब ये कहता हूं कि ये फोर्स किधर गई, डाउनवर्ड गई, ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाउनवर्ड लगी। क्या हम किसी स्केल का यूज लेके इसको फाइंड आउट कर सकता हूं? इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था F इक्वल टू जी m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यानी मुझे पहले ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, डाउनवर्ड गया तो अर्थ का मास पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस का पता होना चाहिए, जी कांस्टेंट की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। ये वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा फोर्स। मैंने डायरेक्ट तो किसी स्केल से तो मेजर नहीं किया ना, तो ये मेथड क्या कहलाएगा आपके पास इनडायरेक्ट। मैं कहता हूं कि आप इस चौक की लेंथ को मेजर करो तो आप डायरेक्ट स्केल का यूज करके मेजर कर सकते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकते हैं। तो ओवरऑल फिजिकल क्वांटिटी क्या बना बेटा आपके पास है, फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड एंड कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और विद द हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। एनी इंस्ट्रूमेंट उस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं कहता हूं कि मुझे लेंथ मेजर करनी है। अब लेंथ मेजर करने के लिए मैं थर्मोमीटर का तो यूज नहीं करूंगा ना बेटा। थर्मामीटर किसके लिए यूज होता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। तो जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे उसी से रिलेटेड हम स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। स्टैंडर्ड को यूनिट बोलता है, अभी डिस्कस करते हैं इसको भी। तो सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया। अब फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का तरीका क्या बेटा,
पी क्यू इक्वल टू, देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं। मैंने एक लाइन ड्रॉ की, लाइन आपके पास ए बी, मैं कहता हूं कि आप इसकी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ को मेजर करो। किसके कंपैरिजन में? इस चौक के कंपैरिजन में, विद रिस्पेक्ट टू दिस चौक है। ये लाइन इस चौक से बड़ी है या छोटी है, कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, कैसे करेंगे? इसके साथ कंपेयर किया, 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। तो ये जो लेंथ आई, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ है, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा? चौक कितनी टाइम्स था? 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम। तो चौक को हमने 3 टाइम यूज किया, तो यहां पे क्या लिखा? दिस लेंथ इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ चौक। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये 3 टाइम्स ऑफ दिस चौक। ये 3 टाइम, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एन, और इसको क्या बोलेंगे? एक स्टैंडर्ड बोलेंगे, एक ऐसा स्टैंडर्ड जिसको हमने लेंथ को मेजर करने के लिए यूज किया। इसी स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अभी डिफाइन करेंगे, देखो इसको। तो पी क्यू को मैंने क्या लिखा? एन इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी कैसे लिखी जाती है? हमेशा एन इंटू यू की फॉर्म में। एन यहां पे क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड? जो भी यूनिट जितनी बार रिपीट होगी। यहां पे चौक को क्या किया हमने? 3 टाइम्स यूज किया। तो यहां पे u का मतलब क्या है? चौक, और n कितनी बार इस चौक को यूज किया हमने? 3 टाइम्स यूज किया। तो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू 3 चौक। 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा? n को, और u किसको रिप्रेजेंट करेगा? यूनिट को। और सिंपल सा एग्जांपल बेटा, मार्केट में हम कपड़ा लेने के लिए मुझे चाहिए 5 मीटर क्लॉथ, तो 5 तो किसको शो करेगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को, और पीछे जो यूनिट है, जो सिलेक्टेड स्टैंडर्ड है, वो क्या? मीटर। मीटर इज रिपीटेड 5 टाइम्स। मीटर इज रिपीटेड 5 टाइम्स। मैंने कह दिया कि रूम का जो टेम्परेचर है 30 डिग्री है, मीन्स 30 तो यहाँ पे क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और डिग्री क्या है? चूजन सिलेक्टेड स्टैंडर्ड है। डिग्री इज रिपीटेड 30 टाइम्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने का ये तरीका है। ओके, फिर देखो ध्यान से, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमने यहां पे क्या मेजर किया? लेंथ। सपोज करो आपके पास लेंथ काफी बड़ी है, और आपने मीटर की रोड देखी होगी बेटा। ये मीटर की रोड ही मैंने कंसीडर की। यहां से यहां तक 1 टाइम, यहां से यहां तक 2 टाइम्स, और यहां से यहां तक 3 टाइम्स। मीटर 1 टाइम, मीटर 2 टाइम, मीटर 3 टाइम्स। तो इसको यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? 3 मीटर लिख सकता हूं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी लेंथ? इट इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, तो यहां पे 3 तो क्या बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू, और m यहां पे क्या है? मीटर जो है ये इसकी यूनिट है। तो अब यूनिट का मतलब हुआ बेटा क्लियर? व्हाट इज यूनिट? इट इज द सिलेक्टेड स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी। इट इज द सिलेक्टेड स्टैंडर्ड विच इज यूज्ड टू मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, एंड दिस स्टैंडर्ड विल बी ऑफ अ सेम नेचर एज दैट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी नेचर कैसी होगी? लेंथ को मेजर करने के लिए हम लेंथ वाला स्टैंडर्ड यूज करेंगे, मास को मेजर करने के लिए मास का स्टैंडर्ड यूज करेंगे, टाइम को मेजर करने के लिए हम टाइम का स्टैंडर्ड यूज करेंगे। क्लियर? अब मैं मार्केट में जाऊं, और मार्केट में जाके बेटा मैं बोल दूं शॉप वाले, किराना जो भी स्टोर है, कि मैं क्लॉथ वाले के पास गया, मुझे तो 10 डिग्री क्लॉथ चाहिए। अब 10 डिग्री किसकी यूनिट है? डिग्री सेल्सियस। मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस क्लॉथ चाहिए। 10 डिग्री सेल्सियस क्लॉथ तो कुछ बड़ा ही नहीं ना बेटा। ये जो 10 डिग्री सेल्सियस है, ये किसकी? डिग्री सेल्सियस किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की यूनिट है। मुझे क्लॉथ लेना है, तो मैं क्या कहूंगा? मुझे 10 मीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी है, मैं लेंथ की यूनिट वहां पे यूज करूंगा, लेंथ का स्टैंडर्ड यूज करूंगा। हो जाएगा क्लियर है? तो लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ का स्टैंडर्ड, टाइम को यूज कर मेजर करने के लिए टाइम का स्टैंडर्ड, मास को यूज मेजर करने के लिए मास का स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं। ये जो चूजन और सिलेक्टेड स्टैंडर्ड होता है, इसी का नाम क्या आपके पास? यूनिट है। इस एग्जांपल में जो हमने स्टैंडर्ड यूज किया वो मीटर है। तो ओवरऑल लेंथ इक्वल टू 3 मीटर। ये लेंथ क्या आपके पास? फिजिकल क्वांटिटी, 3 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर यहाँ पे क्या है? यूनिट है। इसी को और आगे डिस्कस करो। सपोज करो मैं इसको मीटर में ना मेजर करके मैं इसको सेंटीमीटर में मेजर करता, तो 1 मीटर में हमने पढ़ा बेटा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक सेंटीमीटर कितनी बार रिपीट होता है बेटा? 100 टाइम्स यहां पे, और 100 टाइम यहां पे, और 100 टाइम यहां पे। तो ओवरऑल जब हम इसको सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, तो ये क्या आता है आपके पास? 300 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके, फिर से ऑब्जर्व करो। यदि मैं इसको मीटर में या सेंटीमीटर में ना मेजर करके बेटा मैं इसको मिलीमीटर में मेजर करता हूं, हमें पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना बेटा?
10 मिलीमीटर ऑलरेडी पता है इस चीज का। तो जब मैं 1 सेंटीमीटर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर को मेजर करूंगा तो 10 से और मल्टीप्लाई कर दे बेटा, ये कितना आएगा आपके पास 1000 मिलीमीटर। सेकंड पार्ट भी कितना आएगा 1000 मिलीमीटर और थर्ड पार्ट भी कितना आएगा 1000 मिलीमीटर। यदि मैं इसको मिलीमीटर में मेजर करता हूं तो ये कितना आएगा आपके पास 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 3000 मिलीमीटर। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ सब में n है और सब में u है, लेकिन ऑब्जर्व करें तो मामला तो गड़बड़ है ना। यहाँ पे क्या 3 मीटर, यहाँ पे 300 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3000 मिलीमीटर। अब ऑब्जर्व करें जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जा रही है, इसका जो चूजन स्टैंडर्ड है यूनिट है वो क्या है, छोटी होती जा रही है। मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर उससे छोटा होगा, मिलीमीटर क्या होगा, बिल्कुल ही छोटा होगा। जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी, यूनिट क्या होगी, बड़ी होती जाएगी गिवन फिक्स्ड वैल्यू के लिए। हो जाएगा क्लियर है। तो फिर ऑब्जर्व किया बेटा, यहां पे क्या लिख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी फिक्स है आपके पास 3 मीटर, इसको मैंने लिखा कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती, कांस्टेंट इक्वल टू, चाहे मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहाँ पे N1 U1, मतलब पहली न्यूमेरिकल वैल्यू, इसके लिए हमने यूनिट U1 कंसीडर की। यदि मैं इसको ये लिखता हूं 300 सेंटीमीटर, तो क्या लेंथ बड़ी या छोटी थोड़ी ना होगी, जितना 3 मीटर है उतना ही क्या होगा 300 सेंटीमीटर होगा, और उतना ही क्या होगा बेटा 3000 मिलीमीटर होगा। लेंथ सेम है। जब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जा रही है तो उसको मेजर करने के लिए यूनिट क्या है, छोटी होती जा रही है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है आपके पास सेम ही मिलेंगी। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होती जाएगी तो यूनिट क्या है, छोटी होती जाएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती जाएगी तो यूनिट क्या है, बड़ी होती जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से देखो ध्यान से, कांस्टेंट, इनका जो प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसको मैंने लिखा NU, N इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय U। इक्वल का निशान और कांस्टेंट किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, साइन ऑफ इक्वलिटी एंड कांस्टेंट। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U। बात तो वही आगे घूम फिर के आपके पास है। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, तो गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट क्या होगी, छोटी, और न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी, यूनिट छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी तो यूनिट क्या होगी, बड़ी होती जाएगी। क्लियर। ये क्या एक सिंपल सा कंसेप्ट है फिजिकल क्वांटिटीज का। फिर से देखो ध्यान से, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटीज। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिजिकल वर्ल्ड। सिंपली द क्वांटिटीज विच आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ फिजिक्स, which can be measured directly or indirectly or with the help of an instrument। क्लियर। उसके बाद उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो भी हम एक सिलेक्टेड स्टैंडर्ड चूज करते हैं, उस स्टैंडर्ड का नाम ही क्या है, यूनिट है उस गिवन फिजिकल क्वांटिटी की। गिवन फिजिकल क्वांटिटी के लिए हम सेम स्टैंडर्ड, सेम नेचर के स्टैंडर्ड को क्या करेंगे, चूज करेंगे। लेंथ के लिए लेंथ का स्टैंडर्ड होगा, तो मास के लिए क्या होगा, मास का स्टैंडर्ड होगा। हो जाएगा क्लियर है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट बचा बेटा आपके पास वो है मेजरमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। अब यहां से हम कंपेयर करें, देखो मैंने यहां क्या बोला आपको कि आप यहां ये जो ए बी जो लेंथ है आप इसको मेजर करो। पहले हमने चौक के साथ मेजर किया, तो कैसे मेजर किया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, चौक की लेंथ के साथ क्या कर दिया, इसको कंपेयर किया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, फिर हमने मीटर के साथ कंपेयर किया, फिर सेंटीमीटर के साथ, फिर मिलीमीटर के साथ। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम केवल एक कंपैरिजन प्रोसेस करते हैं। स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर दिया, जितने टाइम में स्टैंडर्ड यूज होता है उतने ही क्या होगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यदि मीटर में करते तो 3 मीटर था, सेंटीमीटर में किया तो 300 हो जाएगा, और मिलीमीटर में करेंगे तो 3000 हो जाएगा क्लियर है। और सिंपल सा एग्जांपल है, देखो मैं मार्केट में गया, मैं कहता हूं कि मुझे तो कपड़ा चाहिए, यदि मैं क्लॉथ लेने जाऊंगा तो वहां भी क्या होगा, शॉप वाले के पास देखा मीटर की रोड होती है, और उसके साथ कंपेयर करता 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम। मुझे 5 मीटर क्लॉथ चाहिए तो उस रोड को क्या करेगा, कपड़े के साथ 5 बार लगाएगा, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 5 टाइम, और वहीं से क्या करेगा, उसको कट कर देगा। मीन्स कपड़े की लेंथ को कंपेयर किया किसके साथ, एक स्टैंडर्ड के साथ, एक मीटर के साथ। तो मेजरमेंट क्या है, एक स्टैंडर्ड के साथ सिंपली क्या कंपैरिजन प्रोसेस है। हो जाएगा बेटा क्लियर है। व्हाट इज मेजरमेंट, इट इज नथिंग बट ए कंपैरिजन प्रोसेस।
अब दूध वाले के पास हम दूध लेते हैं, कैसे लेते हैं? नॉर्मली उसके पास जो बर्तन होता है बेटा, उसकी फिक्स वैल्यू होती है, उसकी वॉल्यूम होती है। मुझे चाहिए कि मैं कहता हूं मुझे तो 5 लीटर दूध चाहिए बेटा, वो क्या करेगा? जो 1 लीटर का जो वेसल है उसको कितनी बार फिल करेगा? 5 टाइम्स। यानी कितनी बार कंपेयर किया? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। यदि वो हाफ लीटर के वेसल को यूज करे तो 5 लीटर करने के लिए क्या करेगा? हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, वो क्या करेगा बेटा? उसको 10 बार फिल करके डाल देगा। तो हाफ लीटर एक बार, हाफ लीटर 2 बार। जब 10 बार हाफ लीटर को मेजर करेगा, कंपेयर कर लेगा उसके साथ, तो कितना मेजर कर लिया उसने? 10 लीटर मिल्क को यूज कर लिया, मेजर कर लिया। तो सिंपली क्या बेटा आपके पास है? मेजरमेंट क्या है? कुछ भी नहीं, एक कंपैरिजन प्रोसेस हो जाएगा। मैं कहता हूं कि मेरे पास ये डस्टर है, मुझे तो इसका मास चाहिए। कैसे निकालेंगे बेटा? वेट निकालेंगे, मास निकालेंगे। बैलेंस लिया, एक तरफ ये रखा, दूसरी तरफ क्या कर दिया? वेट रखते हैं। जब ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, कंपेयर में कर दिया ना, जितना रोड जब सीधी हो जाएगी तो कंपैरिजन में क्या कर दिया? इसमें जितना मास होगा दूसरा मास सेकंड साइड में इधर आएगा आपके पास। हमने इसके मास को दूसरे के साथ कंपेयर किया। तो कंपेयर करने के लिए यदि किलोग्राम, ग्राम, कुछ भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपके पास क्या है बेटा? What is measurement? It is nothing but just a comparison process. अब अगला क्वेश्चन यही आता है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? Why we need measurement? अब जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था, मेरे हाथ में डस्टर है, मैंने जैसे ही छोड़ा किधर गया? डाउनवर्ड गया। अब इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी? फोर्स तो लगी, अंडरस्टूड है। अब कितनी फोर्स लगी, हमें उसको एग्जैक्ट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेजरमेंट करनी पड़ेगी। कोई भी फिजिकल इवेंट होती है, यदि हमें उसकी स्टडी करनी है डिटेल में, तो हम बगैर मेजरमेंट के नहीं कर सकते। यदि हम उसके बारे में डिटेल में जानना, तो हमें उसकी मेजरमेंट करनी पड़ेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, यहां से हमने सैटेलाइट को, एक प्रोब को छोड़ा, उस स्टेल को मून के ऊपर जाना है, तो मून के ऊपर कब जाएगा बेटा? पहले तो हमें डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए ना, कि जब आज हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया, अब 6 महीने बाद मून कहां पे होगा? ये थोड़ी कि मून की पोजीशन फिक्स है, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो उसके चारों रिवॉल्व करेगा ना, तो 6 महीने बाद उसकी हमें पोजीशन का भी पता होना चाहिए, उस डिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। बगैर डिस्टेंस को मेजर किए हम किस डायरेक्शन में प्रोब को लॉन्च करें, कितने एंगल के ऊपर लॉन्च करें, ये सारा का सारा सिस्टम कब होगा बेटा? जब हमें एग्जैक्ट उस डिस्टेंस की मेजरमेंट कर चुके होंगे। और सिंपल सा एग्जांपल फिर से मैं बेटा लोकल एग्जांपल लेता हूं। मुझे चाहिए कि मैंने मान लिया कि मुझे शर्ट सिलवाने के लिए 1 मीटर क्लॉथ क्या जरूरत पड़ती है। मैं मार्केट में गया, मैंने कह दिया बेटा मुझे तो 90 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। अब मैं लेके आ गया, मार्केट में पहुंच गया, टेलर के पास, हाँ जी सिल दो। क्या करेगा? ये तो जी छोटा है। अब बगैर मेजरमेंट के मैंने क्लॉथ को परचेज किया है, जो नीड थी उसको जाने बगैर मैं मार्केट में पहुंच गया, उससे कम का क्लॉथ मैंने यूज किया ना, तो क्या मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट मिला? यहाँ पे टोटल क्या है? वेस्टेज ऑफ मनी है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब तक हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करेंगे, किसी भी फिजिकल फिनोमिना को हम एग्जैक्ट स्टडी नहीं कर सकते। तो फिजिकल इवेंट की स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए? मेजरमेंट तो करनी पड़ेगी। हो जाएगा क्लियर है? व्हाट इज मेजरमेंट? कंपैरिजन प्रोसेस। व्हाट इज यूनिट? ए सिलेक्टेड स्टैंडर्ड which is used to measure a physical quantity, and the nature of this standard will be same as that of given physical quantity. And what is physical quantity, or simply physical quantities? The quantities which are used to explain the laws of physics. The physical quantity which are used to explain the physical world can be measured directly or indirectly with the help of an instrument also. हो जाएगा? ये बेटा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था। ओके देखो इसको, अभी हम डिस्कस किया बेटा मेजरमेंट। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो उसकी मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? यूनिट्स चाहिए। अब हम यूनिट्स को कैसे सिलेक्ट करें, इसके लिए क्या आपके पास कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जब हम कोई भी यूनिट यहाँ पे एक स्टैंडर्ड चूज करके चलते हैं, तो स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए बेटा? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब कि हमें उसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन कि कहाँ से आया, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। जब तक हम उसको वेल डिफाइंड नहीं करेंगे, मतलब हम उसकी एग्जैक्ट पता ही नहीं कि क्या चीज है, तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जो भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम स्टैंडर्ड चूज करेंगे, पहली बात क्या है आपके पास? वो वेल डिफाइंड हो।
दूसरा क्या है बेटा, वो एक सुटेबल साइज भी हो। अब सुटेबल साइज का मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 यूनिट्स को यूज किया है, मिलीमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर। अब मैं बिल्कुल एक स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करता हूं और मैं कहता हूं कि आप इसको किलोमीटर में यूज करो, किलोमीटर में मेजर करो। हाँ मेजर हो जाएगा, लेकिन उसको डिफाइन के सो एक्सप्लेन रिटर्न करना नॉट ए कन्वीनियंट, आपके पास एक सुटेबल नहीं है। बड़ी लेंथ के लिए बड़ी यूनिट मेजर कर यूज करेंगे और छोटी लेंथ के लिए क्या करेंगे हम, छोटी यूनिट। अब फॉर और एसआई आगे हम सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम में पर्टिकुलर इंटरनेशनल सिस्टम में हम मीटर का यूज करेंगे। वो मीटर क्या होना चाहिए आपके पास, एक ऐसा होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड के साथ साथ उसका साइज कैसा हो आपके पास, स्टेबल हो, इजीली क्या हो आपके पास, एसेसिबल हो, जिसको हम इजीली एसेस कर सकें। थर्ड क्या बेटा, ये जो यूनिट हम यहाँ पे सिलेक्ट करके चलते हैं, जो लेंथ हम फिक्स करके चलते हैं, उसकी लेंथ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। जो लेंथ हमने सपोज करो, ये मैंने बोल दिया कि मेरे पास ये 1 मीटर की रोड है। अब यदि ये प्योर आयरन होता, या आयरन नहीं होता बेटा, अलोई होता, जो आपने उसमें सोप वाले के पास देखा होगा, जो रोड होती है मीटर की, वो प्योर आयरन नहीं होता, अलोई होता है। आयरन जो है वो सर्दी में क्या होगा, सिकुड़ेगा, गर्मी में क्या होगा, फैल जाएगा। यानी जैसे ही मौसम चेंज होगा उसकी लेंथ में तो क्या होगा, चेंज आ जाएगा। हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे आगे, 9th क्लास में भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आयरन क्या एक्सपेंड होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कंप्रेस भी होगा, उसकी लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो टाइम के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ये जो फिजिकल क्वांटिटी, जो यूनिट हम लेके चलेंगे, ये यूनिट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। हो जाएगा क्लियर। यहाँ पे और बात क्या बेटा विशेष है, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट है, ये यहाँ पे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड का मतलब क्या है, अब हम जो अपना लोकल यूज करते हैं, जैसे हमने मास मेजर करना, मास में हम क्या बोल देते हैं, तोड़ा भी बोल देते हैं। हरियाणा में क्या एक शेर, छटा की नॉर्मल वर्ड है, लेकिन ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। लेंथ को, हाँ भाई 1 हाथ की लेंथ है, 2 हाथ की लेंथ है, ऐसा ये जो लेंथ है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नहीं है। एक वर्ल्ड वाइड क्या चाहिए हमें, एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो हम वर्ल्ड वाइड कहीं भी यूज कर सके, वो वैल्यू क्या हो आपके पास, फिक्स होनी चाहिए। ये कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आप इजीली बुक से स्टडी कर सकते हैं। हो जाएगा क्लियर, ओके। अभी हमने डिस्कस किया बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब बेसिकली क्या बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कई बुक में आपको क्या मिल जाएगा, 3 टाइप्स में मिल जाएगा। देखो 2 और 3 क्या है। सबसे पहले क्या आपके पास फंडामेंटल, या क्या कह सकते हैं बेटा इनको, ये क्या है आपके पास बेसिक क्वांटिटी है। सेकंड क्या है आपके पास ड्राइव्ड, और थर्ड क्या है आपके पास सप्लीमेंट्री। अब सप्लीमेंट्री क्या है, सप्लीमेंट्री ये फंडामेंटल का ही पार्ट है। थर्ड क्या बताया बेटा मैंने आपको, सप्लीमेंट्री टाइप्स। पहली फंडामेंटल या बेसिक, सेकंड क्या आपके पास ड्राइव्ड, और थर्ड क्या है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री ये क्या है, फंडामेंटल का ही पार्ट है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है अब आगे पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं उनकी डायमेंशंस होते हैं, उनके डायमेंशन फॉर्मूले होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, ये इसी का ही पार्ट है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं बेटा फंडामेंटल को और ड्राइव्ड को। अब फंडामेंटल और ड्राइव्ड को कैसे डिफाइन करें, इसके लिए हम सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं कहता हूं बेटा आप 0 to 9 काउंटिंग लिखो, 0 to 9, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 to 9 लिखने के लिए क्या आपको किसी दूसरे नंबर की जरूरत पड़ी? नो, ये सारे के सारे क्या आपके पास इंडिपेंडेंट है, बेसिक है। अब यदि मैं कहता हूं कि आप 15 लिखो, तो मुझे 15 लिखने के लिए 1 और 5 का यूज करना पड़ा। मैं लिखता हूं कि 236 लिखो, तो 236 लिखने के लिए 2, 3 और 6 का यूज करना पड़ा। ये जो नंबर है आपके पास, ये इंडिपेंडेंट नंबर है, बेसिक नंबर है। इनको लिखने के लिए हमें किसी दूसरे नंबर की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके 10 या उससे के बाद जो भी नंबर आएंगे उनको लिखने के लिए क्या करते हैं, हम इन्हीं नंबर का बार बार यूज कर रहे हैं।
मैंने लिख दिया कि 99, 99 का मतलब क्या है, मैं 9 को 2 टाइम्स यहां पे रिपीट करता हूं। तो ये तो क्या है आपके पास ड्राइव्ड है, किन से ड्राइव कर रखे हमने इनसे ड्राइव कर रखे, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए, इनको लिखने के लिए हमें किसी दूसरे नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। 0 अपने आप में इंडिपेंडेंट है, 1 आप में इंडिपेंडेंट है, 4 आपके अपने आप में इंडिपेंडेंट है, 6 भी के अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इसी तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकल क्वांटिटीज भी क्या है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हैं जो बेसिक हैं, उनको बगैर किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प के हम लिख सकते हैं। वो फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उन्हीं का नाम क्या है बेटा आपके पास है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और जो फंडामेंटल का यूज करके बनाई जाएंगी, दोबारा लिखी जाएंगी, वो क्या कहलाएंगे आपके पास, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। हो जाएगा क्लियर है? यानी जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है उनका किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं है, वो क्वांटिटी क्या है आपके पास है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम दूसरी क्वांटिटी बनाएं, वो क्वांटिटी क्या कहलाएगी आपके पास, ड्राइव। यानी हमने उनको ड्राइव किया है, कैसे ड्राइव किया है, फंडामेंटल का यूज करके। जैसे यहां पे एग्जांपल लिखा 15 को कैसे ड्राइव किया, 1 और 5 का यूज करके। सेम हम यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे, जो इंडिपेंडेंट होंगी, वे किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। और फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे बेटा आपके पास, बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज करके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम नई फिजिकल क्वांटिटी ड्राइव करेंगे। वे क्वांटिटीज क्या कहलाएंगे आपके पास, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। और उनकी जो यूनिट होंगी ड्राइव्ड यूनिट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होंगी वो क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट्स। बेसिकली क्या बेटा आपके पास 7 तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और 2 क्या आपके पास सप्लीमेंट्री। हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेटा फिजिकल क्वांटिटी मास। मास को मेजर करने के लिए हमें किसी भी दूसरी क्वांटिटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मास को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं एसआई यूनिट, ये क्या आपके पास किलोग्राम। अभी ये एसआई यूनिट क्या, इसको भी डिस्कस करते हैं बेटा। मास फिजिकल क्वांटिटी, इसको मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज करेंगे हम, किलोग्राम। जो सेकंड जो इंडिपेंडेंट है, ये क्या है आपके पास, लेंथ। क्या आपके पास लेंथ। लेंथ को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, मीटर। व्हाट इज द मीटर, इट इज द यूनिट ऑफ लेंथ। जब भी हम लेंथ मेजर करेंगे, हमें किसी टेम्परेचर, कोई फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी दूसरी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इसीलिए क्या कराएंगे, ये फंडामेंटल। थर्ड क्या बेटा आपके पास, टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। फोर्थ क्या है आपके पास, टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए केल्विन। फिफ्थ बेटा इलेक्ट्रिक करंट। 10th क्लास में पढ़ा था आपने इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम, जो यूनिट यूज करते हैं, एम्पियर। सिक्स्थ क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट तो यहां भी मेजर करते हैं बेटा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये काउंटेबल नहीं है, ये काउंटेबल है। इसकी यूनिट क्या है आपके पास, मोल। आपने एवोगैड्रो कंसेप्ट पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, अभी यहां भी डिस्कस करेंगे जब हम इन यूनिट्स को डिफाइन करेंगे। और सेवंथ क्या है आपके पास, लुमिनस इंटेंसिटी। व्हाट इज लुमिनस इंटेंसिटी बेटा, यहां पे लाइट, अब इस लाइट की स्ट्रेंथ कितनी है, अब इस लाइट की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या आपके पास है, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या आपके पास, लुमिनस इंटेंसिटी। और इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैंडेला। क्या यूज करेंगे हम, कैंडेला। ये क्या है आपके पास 7 फंडामेंटल। ये इंडिपेंडेंट है अपने आप में, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, फंडामेंटल कहलाएंगे। अब मैं बेटा एक ड्राइव्ड का एग्जांपल लेके चलता हूं। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी मैंने कह दिया स्पीड। अब स्पीड कैसे ड्राइव्ड है, हमने बेटा 9th क्लास में भी पढ़ा है। व्हाट इज स्पीड, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या है, लेंथ। टाइम आपके पास है, यानी स्पीड को मेजर करने के लिए मुझे मीटर
लेंथ और सेकंड का यूज करना पड़ेगा। बगैर इन दोनों क्वांटिटी के क्या कर सकते हैं हम स्पीड को मेजर नहीं कर सकते। तो स्पीड क्या होगा, इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम मीटर एंड सेकंड। हो जाएगा क्लियर। तो स्पीड क्या बनेगा आपके पास, ड्राइव्ड यूनिट। कहां से ड्राइव किया हमने, कौन सी बेसिक क्वांटिटी का यूज किया, यहाँ पे डिस्टेंस मीटर और टाइम का यूज किया। हो जाएगा क्लियर। मैं कहता हूं कि फोर्स, अब आप कह देना जी फोर्स तो न्यूटन होती है। अबे न्यूटन कहां से आया, न्यूटन हमने न्यूटन साइकिल ना क्या पढ़ा था, F इक्वल टू एम ए। एम तो यूं का यूं, ए का मतलब क्या था एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का मतलब क्या था वेलोसिटी बाई टाइम। हो जाएगा क्लियर है। तो मास को किस में मापोगे, किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, अगेन सेकंड फिर से, पर में क्या आएगा आपके पास, ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमें मास का यूज करना पड़ा, हमें लेंथ का यूज करना पड़ा, हमें टाइम का यूज करना पड़ा। तो फोर्स भी क्या है आपके पास, एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी जो यूनिट है वो ड्राइव्ड यूनिट। हो जाएगा क्लियर। सिंपल सा कंसेप्ट है जो आपके पास इंडिपेंडेंट है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये क्या कहलाएंगे आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटी। और ड्राइव्ड क्या है, फंडामेंटल को ही मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनसे हम दूसरी यूनिट को ड्राइव करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इनकी जो यूनिट्स हैं ये क्या कहलाएंगे आपके पास है ड्राइव्ड यूनिट्स। हो जाएगा क्लियर है। इसके बाद फंडामेंटल में इनके सब के डायमेंशन फॉर्मूले होंगे बेटा, अभी पढ़ेंगे हम डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसके बाद दो सप्लीमेंट्री यूनिट और हैं, ये आपने पढ़ी थी बेटा, एक तो एंगल और सिंपली प्लेन एंगल, और दूसरा क्या आपके पास है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में, ये इसकी यूनिट है, और सॉलिड एंगल को मेजर करेंगे हम स्टेरेडियन में। अब ये रेडियन और स्टेरेडियन क्या है, ये सॉलिड एंगल क्या है बेटा, जब हम यूनिट्स के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो कंप्लीट आएगा जब हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहली कौन सी आपके पास फंडामेंटल, जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और सेकंड क्या आपके पास ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये फंडामेंटल का ही यूज करके ड्राइव की जाती हैं। थर्ड किसी बुक में लिखा मिल सकता है सप्लीमेंट्री, एक्चुअल में सप्लीमेंट्री जो है वो फंडामेंटल का ही पार्ट है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये क्या है आपके पास डायमेंशन होती है और सप्लीमेंट्री यूनिट की कोई भी डायमेंशन नहीं होती। हो जाएगा क्लियर, ओके। ऑब्जर्व करें नाउ। और नेक्स्ट टॉपिक इज सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। बेटा यूनिट के भी क्या कर रखे हमने, सिस्टम बना रखे हैं, और उन्हीं सिस्टम के अकॉर्डिंग जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेंगे। यूनिक रैंडमली को हमने कहीं मीटर लिख दिया तो कहीं किलोग्राम लिख रखा है, कहीं सेंटीमीटर लिख रखा है, कहीं सेकंड लिख रखा है, कहीं आवर्स लिख रखा है। उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट आएगी उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी कुछ रूल बनाएंगे। उन यूनिट्स को, उन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो भी वैल्यूज आएगी हम उनको पर्टिकुलर सिस्टम्स के तहत लिखेंगे। अब ये सिस्टम क्या क्या है देखो ध्यान से, हम इनको स्टडी करें बेटा। इनिशियली क्या था, हम तीन फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिक है, पहले कौन सी आपके पास लेंथ, मास और टाइम, इन्हीं के ऊपर बेस थे। बाद में साइंस डेवलप होती गई है। इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट बेटा बाद में, टेम्परेचर की जो स्टडी की वो भी बाद में, जो मोल जो कंसेप्ट था वो भी बाद में, जो एंशिएंट था, जो क्लासिकल के पार्ट हैं, ये आपके पास तीन है, लेंथ, मास एंड टाइम। उसके बाद जैसे जैसे साइंस डेवलप करते गई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को भी हमने इंक्लूड किया। पहले हम बेसिक की बात करेंगे, किसकी बेटा, लेंथ, मास एंड टाइम। तो सबसे पहला जो सिस्टम है वो सिस्टम क्या है आपके पास, MKS सिस्टम। MK सिस्टम का मतलब क्या बेटा, लेंथ की यूनिट क्या है मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम से K यूज किया गया है, और टाइम क्या आपके पास है सेकंड में। तो यहां जो सिस्टम बना, ये सिस्टम क्या कहलाया आपके पास है MKS सिस्टम। क्या कहलाया आपके पास है MKS सिस्टम, द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन
मीटर, mass is measured in kilogram and time is measured in a second. Then this type of system is known as MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। हो जाएगा क्लियर है? ऐसा सिस्टम जिसमें हम मास को लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, टाइम को हम सेकंड में। अब ये नहीं होगा कि यहाँ पे लेंथ तो हम मीटर में लेके चल रहे हैं, मास को हम ग्राम में लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन गलत है। सेकंड क्या है बेटा? इसकी जो छोटी यूनिट है मीटर, सेंटीमीटर। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर। तो यहां मास को किस में मेजर करेंगे? ग्राम में। टाइम अब की बार भी क्या है? सेकंड है। तो ये क्या बना बेटा? CGS। ये आपके पास सेकंड सिस्टम है, CGS। हो जाएगा क्लियर? CGS। व्हाट इज CGS सिस्टम? व्हेन length is measured in centimeter, mass is measured in gram and time is measured in second, then this type of system is known as a CGS system। क्या कहलाएगा बेटा आपके पास? CGS सिस्टम। पहला MKS सिस्टम, दूसरा क्या है? CGS सिस्टम। थर्ड सिस्टम और भी बेटा जिसको हम ब्रिटिश सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं? फीट में। मास को किस में मेजर करेंगे? हम पाउंड में। और टाइम यहां भी क्या आपके पास है? सेकंड में। ये सिस्टम क्या बना आपके पास? FPS। क्या कहलाएगा? FPS। तो आपके पास थ्री सिस्टम बेटा। द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, मास इन किलोग्राम एंड टाइम इन सेकंड, इट इज नोन एज ए MKS सिस्टम। इससे जो छोटा बेटा आपके पास है ये क्या है? द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, मास इन ग्राम एंड टाइम इन सेकंड। थर्ड वन द ब्रिटिश सिस्टम, ये क्या है बेटा आपके पास? द लेंथ इन फीट, मास इन पाउंड एंड टाइम इन सेकंड। ऑब्जर्व करोगे तो बेटा सभी में टाइम क्या आपके पास सेम है। ये है बेटा आपके पास थ्री सिस्टम, MKS, CGS और FPS। हो जाएगा क्लियर? अभी जो मैंने 7 फंडामेंटल यूनिट्स लिखी थी बेटा, जब जैसे जैसे 7 फंडामेंटल यूनिट आई उसके बाद क्या किया गया? उन यूनिट्स को भी मेजर किया गया। तो अब जो नया जो सिस्टम बना बेटा उनके अकॉर्डिंग उस सिस्टम का नाम क्या है? SI सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसको हम SI सिस्टम भी बोल देते हैं। SI यू कैन से सिस्टम इंटरनेशनल इन शॉर्ट फॉर्म। तो सिस्टम इंटरनेशनल में क्या किया गया बेटा? MKS सिस्टम को ही आगे फॉरवर्ड किया गया। जो 3 क्वांटिटी कौन कौन सी आपके पास? मास, लेंथ और टाइम। मास को किस में मेजर किया गया? किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकंड में। ये तो यूं के यूं है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वांटिटी आई अभी हमने यहां भी मेंशन की थी, ये सिस्टम इंटरनेशनल आपके पास है। यहां इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर किया गया? एम्पियर में। नेक्स्ट क्या पढ़ा था बेटा हमने? टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में मेजर किया? नॉट सेल्सियस, केल्विन। यूनिट क्या है आपके पास? केल्विन। और बेटा नेक्स्ट क्या था आपके पास? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये क्या है? मेजरेबल, यहाँ पे ये काउंटेबल है। और इसकी यूनिट क्या है बेटा? मोल। आपने एवोगाड्रो कंसेप्ट पढ़ा था। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, अभी इसको भी डिस्कस करते हैं। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एवोगाड्रो नंबर, ये मोल कंसेप्ट में आएगा। क्या होगा बेटा आपके पास? 3 + 3, एक और बच गया, वो क्या आपके पास? ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश, लाइट की स्ट्रेंथ कितनी है। और इसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो क्या है आपके पास? कैंडेला। ये सिस्टम क्या बेटा आपके पास? सिस्टम है इंटरनेशनल। पहला क्या पढ़ा हमने? MKS, फिर क्या है आपके पास? CGS, फिर FPS। 3 सिस्टम थे। बाद में जब फिजिकल क्वांटिटी और पता चली तो MKS में ही क्या कर दिया? एक्सटेंड करके बाकी की जो 4 फिजिकल क्वांटिटी थी, कौन कौन सी बेटा? इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी सिस्टम इंटरनेशनल इसी में ऐड किया गया। ये क्या बना आपके पास? सिस्टम इंटरनेशनल। और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट थी बेटा आपके पास, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल अभी डिस्कस करते हैं 1 by 1। ये भी क्या होते हैं? पहला क्या लिखा था हमने?
प्लेन एंगल को किस में मेजर किया हमने, रेडियन में, और सॉलिड एंगल को किस में मेजर किया हमने, सॉलिड एंगल को मेजर किया हमने स्टेरेडियन में। अब ये भी आएगा आपके पास, इसको हम डिटेल में करेंगे कि ये सभी यूनिट्स को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये क्या था बेटा आपके पास है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जाएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे बेटा, हम आगे मेजरमेंट में अच्छे से कमांड नहीं कर सकते। बिल्कुल इजी है, एक बार आप यहाँ ऑब्जर्व करो, बुक से पढ़ते ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, इट इज द यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर 2 क्लास 11। फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है बेटा, ऑब्जर्व करो। ओके।